हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says consider a function f of n is equal to 1 upon n plus 1 square. Let alpha n is equal to 1 upon n summation r is equal to 1 to n f of r upon n. Beta n is equal to 1 upon n summation r is equal to 0 to n minus 1 f of r upon n for n is equal to 1 2 3 and so on. Also alpha is equal to limit n tends to infinity alpha n and beta is equal to limit n tends to infinity beta n, and prove that a is alpha n is less than beta n and b alpha is equal to beta. से प्रूफ करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. सी हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है f of n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर के इक्वल गिवन है, और अल्फा n हमारा क्या है 1 अपॉन n समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r अपॉन n. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 1 अपॉन n समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r अपॉन n. यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर आ जाएगा. फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 अपॉन एन एन समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, ये आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन 1 एन स्क्वायर प्लस आर अपॉन एन है ना, तो एन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अंदर आ जाएगा हमारे पास एन से हम इसका ले लेंगे एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ से एन स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा तो एन स्क्वायर अपॉन एन, और ये हमारा कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एन स्क्वायर और प्लस एन सोन कितना आ जाएगा 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर. एन स्क्वायर यहाँ पर 2 स्क्वायर भी आएगा, 1 का स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर है ना तो 2 का स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा. ये हमारा क्या आया, अल्फा एन आ गया. और बीटा एन इज इक्वल टू, ये हमारा कितना है 1 अपॉन एन एन समीशन आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1 एफ ऑफ आर अपॉन एन है, तो उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन एन समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन r अपॉन n का होल स्क्वायर आएगा. इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन n समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, और अंदर ऊपर आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. n स्क्वायर अपॉन n बाहर आ जाएगा तो ये कितना जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास r इज इक्वल टू कहाँ से, जीरो से है, सॉरी ये हमारा जीरो से मूव कर रहा है बीटा एन, 0 टू n माइनस 1, दिट इज 0 टू n माइनस 1. तो जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, r इज इक्वल टू 0 तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा और 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और लास्ट में हमारा कितना जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. नाउ यहाँ पर हमारा कितना आया, ये हमारा क्या आया, बीटा एन आया. सो बीटा एन के अंदर जो हमारे पास टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों के अंदर तो सेम है, एन के 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से लेकर 1 अपॉन एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से. सिंस जो 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर देन होगा हमेशा. एन हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, एन हमारा क्या है ग्रेटर देन, अगर हम 1 ले रहे हैं एन इज ग्रेटर देन 1, या इक्वल टू 1 भी अगर हम लेंगे तब भी हमारा क्या रहेगा 1 आएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा. तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बिकॉज उसके अंदर जो एक्स्ट्रा टर्म है वो क्या है 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एन स्क्वायर है. तो क्लियरली दिस इंप्लाइज हमारे पास जो बीटा एन होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन
अल्फा एन आ जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अल्फा हमारा क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे आर अपॉन एन को हम एक्स लेट कर लेंगे और 1 अपॉन एन को हम क्या ले लेंगे, डी एक्स ले लेंगे। जब आर इज इक्वल टू 1 आएगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कितना जाएगा, 0। जब आर की वैल्यू एन आएगी तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कितना आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। अल्फा हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। लिमिट हमारी 0 to 1 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 कितना आएगा, पाई बाई 4, और tan इनवर्स 0 हमारे पास कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये तो आया हमारे पास अल्फा। बीटा हमारा कितना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और समीशन 1 अपॉन एन समीशन आर इज इक्वल टू 0 to n माइनस 1 और 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो ये वैल्यू आर अपॉन एन को यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, आर अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स और 1 अपॉन एन को हम डी एक्स पुट कर देंगे। तो ये फाइनली हमारा कितना आएगा, बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब आर की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तो 0 ही आ जाएगी। जब आर की वैल्यू एन माइनस पुट करेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, और लिमिट हमारी 0 to 1, ये भी कितना आ गया, पाई बाई 4। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये भी हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया। तो ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पार्ट इसके प्रूफ हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।